डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सिस्टम वोल्टेज, टाइप ऑफ सिस्टम वोल्टेज। तो देखिए, पहला देखिए टाइप्स। पहला देखिए टाइप्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज, है ना। तो सप्लाई वोल्टेज बेसिकली कितने टाइप का होता है? दो। एक तो एसी, दूसरा आपका डीसी, है ना। तो इसमें इसका पॉइंट लिखिए, बेसिकली द सप्लाई सिस्टम वोल्टेज आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। नंबर एक डीसी सप्लाई सिस्टम, दूसरा एसी सप्लाई सिस्टम, है ना। बट अगला ये तो होगा सिस्टम, एक तो डीसी होगा, दूसरा एसी होगा, और इसके अलग थोड़ी होगा कोई भी। बट यहाँ लिखिए, बट फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस दीज सप्लाई सिस्टम may be सब divided on the basis of ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के आधार पर ही क्या करा गया है, इसका बंटवारा करा गया है। ठीक है, तो नंबर एक करके लिखिए यहाँ, नंबर एक करके डीसी सिस्टम। तो डीसी सिस्टम आपका कौन कौन सा होता है? तो नंबर एक डीसी सिस्टम कैसा मिलेगा? डीसी टू वायर सिस्टम। अगर कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है तो कितना होगा? या तो क्या करोगे आप, टू वायर ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करोगे, या दूसरा होगा डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, है ना। कि आपका दो वायर तो फेस के रहेंगे और एक क्या होगा, मिड में अर्थिंग होगी, तो वो वाला भी यूज़ करेंगे। तीसरा रहेगा डीसी थ्री वायर सिस्टम। डीसी थ्री वायर सिस्टम भी होगा, उसे भी आप समझेंगे पूरे, इसमें समझेंगे पूरे सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एसी। तो एसी में देखिए, इसे साफ करते हैं। एसी, तो इसमें लिखिए, एसी भी आपके दो तरीके के होंगे। एक तो सिंगल फेज, है ना, एसी सिस्टम, सिंगल फेज। तो इसमें पहला लिखिए, पहला क्या होगा, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। कौन सा होगा? सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। दूसरा होगा सिंगल फेज टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट। एक एक करके आप सब एक्सप्लेन करें होगा, सब आप समझने वाले हो अर्थ। ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा होगा सिंगल फेस, है ना, थ्री वायर सिस्टम। थ्री वायर भी होंगे उसमें, जो आपके घर पे गुजर रही होगी, थ्री वायर सिस्टम, है ना। ये देखने वाले हो। फिर उसके बाद देखने वाले हो इसका थ्री फेज। तो थ्री फेज भी होता है एक, है ना। तो थ्री फेज एसी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से होते हैं आपके थ्री फेज में? तो थ्री फेज में एक तो थ्री वायर होगा और एक फोर वायर। तो इसमें लिखिए, पहला क्या होगा, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। दूसरा क्या होगा, थ्री फेज
फोर वायर सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी होगा, जो आपके घर पर जिस पर लाइट मिलती है आपको 3 वायर होंगे, चौथा वायर किसका होगा आपका अर्थिंग का। ठीक है, तो इसमें नोट करके लिखिए, नोट करके क्या नोट करके लिखना है, की पॉइंट। जनरली द 3 फेज 3 वायर सिस्टम is used in ट्रांसमिशन लाइन में एंड 3 फेज 4 वायर सिस्टम is used is डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है वो कहाँ यूज़ होगा आपका ट्रांसमिशन लाइन में, और जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा वो कहाँ यूज़ होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये कभी भूलोगे तो नहीं। तो इसके बाद अगला अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या क्या हैं आपके। तो अगला हेडिंग इसमें लिखिए बेनिफिट, ये इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। बेनिफिट्स ऑफ DC ओवर AC, है ना। तो पहला क्या होगा, जो DC होगा उसमें कंडक्टर आपके कम लगेंगे, है ना। अगर AC है तो अगर AC आपको कहीं ट्रांसमिट करनी है तो आपको 3 वायर तो कम से कम चाहिए, कितने R/B, और चौथा भी चाहिए न्यूट्रल के लिए 1। तो कितने वायर की आवश्यकता होगी, 4 की। बट DC में कितने पे, आपके 2 पर भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो, 2 पर भी ट्रांसमिट कर सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट लिखिए टू ट्रांसमिट द पावर थ्रू DC ओनली 1 कंडक्टर। DC में कितने, एक ही कंडक्टर का यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड, और मे बी सम टाइम, सेम टाइम। ठीक है, 2 वायर कैन बी यूज्ड, हैंस मच कॉपर इज सेव्ड। तो क्या होगा कि DC में देखिए, अभी तो आप आके को पढ़ोगे कि 1 वायर सिस्टम, तो 1 वायर सिस्टम होगा तो 1 वायर ये जा रहा होगा, जो दूसरा वायर होगा हम अर्थिंग कहाँ से पहुँचाएंगे, एक नदी के सहारे। इसमें क्या होगा, यहाँ अर्थिंग और यहाँ इसमें अर्थिंग चलती रहेगी। तो ओनली कितने वायर का इस्तेमाल हो रहा है, 1 वायर का। तो 1 वायर के थ्रू भी आप पहुँचा सकते हो कि अर्थिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ ये। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, नो कैपेसिटेंस फेज डिफरेंस, कुछ नहीं होगा आपका, ना आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इन DC ट्रांसमिशन सिस्टम। इंडक्टेंस कहाँ बनेगा, जहाँ आपका AC सप्लाई होगी, समय के साथ चेंज हो रहा होगा, वहाँ क्या बनेगा आपका इंडक्टेंस d∅/dt, तो वहीं तो आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसके, अभी क्या कर रहे हैं बेनिफिट, तो लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। चौथा पॉइंट क्या होगा, लॉसेस ड्यू टू चार्जिंग। तो चार्जिंग की वजह से क्या होगा, इसमें करंट आर एलिमिनेट। तो जो चार्जिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, एक तो कोरोना इफेक्ट, ये इफेक्ट आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये प्रॉब्लम सारी दूर हो जाती हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, ड्यू टू DC ट्रांसमिशन द कोरोना लॉसेस एंड
एंड क्या होगा इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन इज रिड्यूस। तो रिड्यूस हो जाएगा ये जो जितना भी आपका कोरोना इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या होगा, ड्यू टू नो इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस नहीं होगा द सेंडिंग एंड वोल्टेज बी एस किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू रिसीविंग एंड की वोल्टेज के। किसके बराबर होगा, रिसीविंग एंड के। रिसीविंग कितना होगा, बी आर फॉर सेम लोड। अगर लोड बराबर है तो यहाँ क्या होगा, जितना आपका सेंडिंग एंड का वोल्टेज होगा यहाँ कितना होगा, बी एस होगा, वही क्या होगा आपका बी आर। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या होगा कि चौथा पॉइंट इसमें क्या होगा, आपको स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिए, अगला पॉइंट डीसी में आपको कोई स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है नहीं, तो इसमें लिखिए नो स्टेबलाइजर इज नीड फॉर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इतने आज समझ में आया ये बेनिफिट है इसके। और इसके बाद देखते हैं हम प्रॉब्लम, डीसी में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं आपकी। ठीक है, तो एक करके आपके प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं होंगी, प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डीसी सप्लाई सिस्टम। डीसी सप्लाई सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, पहली प्रॉब्लम क्या होगी, पहली प्रॉब्लम देखिए, अगर डीसी है तो डीसी को आप क्या नहीं कर सकते, ना तो स्टेप अप कर सकते हो ना ही स्टेप डाउन कर सकते हो। जो भी ट्रांसमिट कर दिया तो वो ट्रांसमिट कर दिया, तो ये ट्रांसमिशन लाइन पर। तो अगर यहाँ से आपने ट्रांसमिट कर दिया तो ट्रांसमिट होगी, मगर उसमें क्या होता था, एसी में इसे स्टेबलाइजर वो स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी कि हाई टू लो, लो टू हाई कर सकते हैं। मगर इसमें क्या होगा कि आपने अगर डीसी में ट्रांसमिट कर दिया तो कर दिया, तो अलग अलग से सब स्टेशन बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा आपको, एसी से डीसी से एसी इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर लगाने के बाद यहाँ एसी प्राप्त होगी, तो एसी के बाद फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ये आती है इन डीसी सप्लाई सिस्टम द वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप अप एंड स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, दूसरी क्या होती है कि इसे क्या कर सकते हैं आप, हाई वोल्टेज पर जनरेट नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, द ओनली डिफिकल्टी विद डीसी सप्लाई सिस्टम इज बैड हाई वोल्टेज डीसी कैन नॉट बी जनरेट। ठीक है, इसे जनरेट करना। तो इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।